भारत और अमेरिका के बीच हुए प्रमुख सैन्य अभ्यास को हम आसानी से ट्रिक से याद करेंगे, जैसे सीकेट के पास वज्र प्रहार से युद्ध। तो इसे हम देखते हैं कि ये कैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है सीकेट जो है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। और आगे देखें तो सीकेट के पास यानी कि जो पासेक्स है एक्सरसाइज जो हुआ था वो भारत और अमेरिका के बीच ही हुआ था, पासेक्स भी। और आगे है पासेक्स वज्र प्रहार से युद्ध। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वज्र प्रहार जो है भारत अमेरिका के बीच हुआ है। और युद्ध, युद्ध शब्द से यहाँ पे होता है आपका युद्धाभ्यास। ये वर्ड जो है एक ही बार आए हैं पूरे इस बुक में। तो इस प्रकार से हम टोटल याद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। यहाँ हम स्पीडी बुक के जो सैन्य अभ्यास हैं प्रमुख, उनको हम आसानी से याद करने की प्रयास करेंगे, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो, बिहार एसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 या फिर अन्य कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हो, उनमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एक दो क्वेश्चन आपके सैन्य अभ्यास और किन देशों के बीच या स्थान पूछ लेता है या कौन सी सेना के बीच हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये आते हैं। तो हम आसानी से ट्रिक से इन्हें एक एक करके ध्यान देंगे, कुछ इन्हें ग्रुप बना के, तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। कुछ मिनट लगेंगे, आप 1 से 2 बार इसकी रिवीजन कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कि कौन कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ अमेरिका की जो है उसके लिए एक ट्रिक है, सीकेट के पास वज्र प्रहार से युद्ध। तो ये जो है भारत और अमेरिका के बीच है। और याद रखिएगा ये 4 हैं, तो चारों को हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सीकेट है और भारत अमेरिका के बीच हुआ है। तो उस ट्रिक को आप याद रखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। और सी है यानी कि समुद्र, तो समुद्र में नौसेना ही होगा। और सी है तो स्टार्टिंग में सी यानी सिंगापुर, तो सिंगापुर में ये शुरू हुआ है, आयोजन हुआ था इसका। और सीकेट के पास यानी कि जो पासेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वो भारत अमेरिका के बीच है और ये भी नौसेना द्वारा ही हुआ है। तो पहले जो आपके दो हैं आप इतनी आसानी से देख सकते हैं, सीकेट के पास ये दो आपके नेवी के हैं। और वज्र प्रहार से युद्ध यानी वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास, तो इसे आप देखेंगे तो आपको बता दूं वज्र प्रहार यहाँ है और भारत अमेरिका। इन्हें आप ऐसे ही मार्क करते जाएंगे जैसे मैंने किया, अपने बुक में भी ऐसे मार्क कर लीजिए। और ये जो हुआ है ये आपके थल सेना के बीच हुआ है। तो पहले जो दो थे वो नेवी के थे, और जो ये है आपके थल सेना। और वज्र प्रहार से युद्धाभ्यास जो है यहाँ पे आप देखिए युद्धाभ्यास भी है, थल सेना यानी 2 नेवी और 2 आर्मी। आगे बढ़े तो आपके जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांस के 3 हैं। फ्रांस और भारत के बीच जो सैन्य अभ्यास हुए हैं वो 3 है। इसे याद करने के लिए काफ़ी इजी ट्रिक है कि आप देख सकते हैं फ्रांस और हुआ है फ्रीजस के पास। तो आप याद रख सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसके जो एक्स हैं उनकी एक्स जो है उसका नाम शक्ति था, वो आर्मी में था। और इस तरीके से जो सेकंड हुआ वो उसका जो सेकंड आपके थे वो आपके वरुण थे। देखिए यहाँ वरुण है, फ्रांस जो कि नेवी में था बट सबसे बेहतर एयरफोर्स लगता है, तो इसलिए उन्होंने फाइनली शादी की आपके एयरफोर्स से। और वो थे डेजर्ट नाइट, यानी जोधपुर में आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है, तो डेजर्ट नाइट हुआ और उनकी डेस्टिनेशन वेडिंग हुई। तो आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन जो वेडिंग होती है वो जोधपुर में होती है, काफ़ी रेतीली जगह होती है, तो रेतीली है तो डेजर्ट नाइट। इस तरीके से आप इस चीज़ को 2 बार याद करेंगे कि कोई व्यक्ति है जिसका पहले एक्स जो था वो शक्ति नाम से था और जो कि आर्मी में था, ज़्यादा पसंद नहीं आया, नेवी वाला वरुण। उसके बाद फाइनली उन्होंने शादी की डेस्टिनेशन वेडिंग यानी जोधपुर में, और वो लड़का एयरफोर्स में था। तो इस तरीके से डेजर्ट नाइट। तो फ्रांस के लिए आप याद कर सकते हैं कि फ्रीजस है यहाँ पे, तो फ्रांसीसा कोई लड़की है, उसका एक्स शक्ति था, फिर जो आर्मी में था, फिर वरुण था जो कि नेवी में था, और फाइनल उन्होंने डेस्टिनेशन वेडिंग जोधपुर में की जो कि एयरफोर्स था। इस तरीके से ये ट्रिक काफ़ी इजी तरीके से याद कर सकते हैं आप। आगे बढ़ें, आप देख सकते हैं ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन से आपको याद होगा कि ब्रिटेन के लिए यहाँ 2 चीज़ें हैं।
आप देखें तो मैं बता दूं, कोंकण है आपके, कोंकण शक्ति जो कि भारत और ब्रिटेन, तो आपको पता है कोंकण रेलवे भी है एक, और रेलवे ब्रिटेन जब भारत गुलाम था तो ब्रिटेन द्वारा ही ये सब कुछ से रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो कोंकण से आप हमेशा ब्रिटेन को ही रिलेट कीजिएगा। तो कोंकण शक्ति एक है जो भारत ब्रिटेन के बीच है, और दूसरा जो है कोंकण से ही रिलेटेड यहाँ पे आप देख सकते हैं कोंकण अभ्यास है, जो कि आपको यहाँ पे भारत ब्रिटेन है। तो यही दोनों हैं, कोंकण शक्ति और कोंकण अभ्यास। आप दोनों को याद कीजिए कि कोंकण जो भी आएगा भारत और ब्रिटेन का ही रिलेशन आएगा। आगे बढ़ें तो फिर आप देखिए क्वाड से रिलेटेड है। क्वाड यानी कि क्वाड के दो हैं, तो आपको क्वाड से दो ही युद्ध अभ्यास याद रखने हैं। एक क्वाड के यहाँ पे है ला पिरोज, जिसमें कि फ्रांस ऐड हो जा रहा है, तो ला यानी कि एक्स्ट्रा है, तो फ्रांस एक्स्ट्रा हो रहा है क्वाड के साथ। और जो पहला है वो केवल क्वाड के हैं, यानी भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यानी मालाबार। तो मालाबार, ला पिरोज आप दो शब्द अगर याद रख पाते हैं तो आप क्वाड से रिलेटेड दोनों सैन्य अभ्यास को याद कर पाएंगे। एक मालाबार जो कि सीधा है तो यानी कि क्वाड के साथ है, और अगला जो है ला पिरोज है जो कि यहाँ पे है, तो ला एक्स्ट्रा हो रहा है यानी कि फ्रांस भी एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रहा है। बंगाल की खाड़ी नौसेना ही होगी। नौसेना इसलिए होगी क्योंकि क्वाड कंट्री जो भी है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सारी समुद्र क्षेत्र से ही घिरे हुए हैं, तो ज़्यादा ये अपने जो भी एक्सरसाइज करेंगे वो सेफ्टी के लिए समुद्री ही करेंगे। तो नेवी, ये तो इजी आपके माइंड का 360 घूमना है कि आप अच्छे से याद कर पाएंगे इसे। इसी प्रकार आगे देखें तो इंडोनेशिया के दो हैं, तो इंडोनेशिया के जो भी दो हैं मैं आपको उन्हें दिखा दूं, आप आसानी से उसे याद कर पाएंगे। देखिए कॉर्पेट है आपके यहाँ पे, कॉर्पेट भारत इंडोनेशिया के बीच जो हुआ है, और समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। एक बार बहुत ज़्यादा ये आए हुए थे समुद्र में इंडोनेशिया, जिसमें कि 2018 के करीब में, तो उसमें समुद्र ने अपनी शक्ति दिखाई थी और इंडोनेशिया को काफ़ी तबाही का सामना करना पड़ा था। तो उस तरीके से आप समुद्र शक्ति याद रखें और कॉर्पेट याद रखें। भारत इंडोनेशिया के ये दो महत्वपूर्ण हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, इन तीनों से दो अभ्यास हुए हैं, सैन्य अभ्यास। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक है दोस्ती, जो कि दोस्ती में तीनों ये कंट्री हैं, भारत, मालदीव, श्रीलंका, इसे आप याद रखेंगे। और एक आप यहाँ देख पाएंगे कि TTX जो है त्रिपक्षीय अभ्यास है, भारत, श्रीलंका, मालदीव। तो आप सबको ग्रुप बना बना कर याद कीजिए, ऐसे याद करने पे नहीं हो पाएगा, आसान नहीं होगा। आगे देखें तो AAN यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन सबका मिला के 3 अभ्यास हुए हैं। 2 यहाँ पे तीनों सेनाओं का दिया हुआ है, और तीसरा जो है कवच, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास दिया हुआ है। यानी कि आप तीनों को याद करेंगे तो एक ट्रोपेक्स है, एम्पेक्स है, कवच है। तो आप जब भी याद करें इन तीनों को एक साथ बोले, ट्रोपेक्स, एम्पेक्स, कवच। और आपको जो जैसे मैंने बताया था सीकेट के पास वज्रपहाड़ से युद्ध, अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए एक शक्ति, वरुण और डेजर्ट नाइट, तो हमेशा इसे करें। ब्रिटेन के लिए आपको कोंकण हमेशा याद रखना है, क्वाड के लिए मालाबार, ला पिरोज, इंडोनेशिया के लिए कॉर्पेट और आपके समुद्र शक्ति। इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो काफ़ी इजी तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3 स्थान देश हैं, तो स्थान देशों में आप देखिए पहला दशलिक यानी उज्बेकिस्तान, सैन्य खंजर है तो किर्गी खंजर आप याद रखिए। एक किर्गी खंजर होता है जो काफ़ी मशहूर होता है, जिससे वार करना बहुत अच्छा होता है, तो किर्गी खंजर आप याद रख सकते हैं। और अगला देखें तो स्थान पे ही एक और है जो कि है कजाकिस्तान, तो ये काजिंद है, यानी काज प्लस हिंद, यानी काज कजाकिस्तान, हिंद यानी भारत, तो काजिंद है। ये भी आसानी से आप याद रख सकते हैं। और जो 2 हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो 3 आप रिलेट कर पाएंगे, एक कतर, अरब और UAE, तीनों इस्लामिक कंट्री हैं। तो बहर कतर, ये आसानी से एक जैसे शब्द आते हैं, बहर कतर। और फिर मोहेद, तो मोहेद यानी अरब चला जाएगा। और तलवार जो है वो UAE की तलवार जैसी जो टावर है वहाँ पे वो
तलवार जैसी है, तो यूएई, इसको आप 3 ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से देखें आप, तो ये नीचे के सब कुछ हो गए, 4 यहाँ, 3 यहाँ, 2 यहाँ पे, 2 इसके, 2 इसके। फिर है आप मित्र शक्ति जो है, तो मित्र शक्ति हमेशा से ही श्रीलंका के साथ रहा है। ये अभी सूर्य किरण जो है, ऐसा लगता है कि नेपाल जो पहाड़ों के बीच है वहाँ से सूर्य निकलेगा, तो सूर्य की किरण वहाँ होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया की है, तो ऑस्ट्रेलिया के ऑस इंडिया डेक्स है, तो इसे भी आप ट्रिक से ज़्यादा ना देके आप एग्ज़ाम में ऐसे आए तो एक्सप्लेन करके आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी है, नेवी ही होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया समुद्र के बीचों बीच है, तो उसे नेवी चाहिए। यहाँ पे सिंगापुर के SIMBX है, सिम्बैक्स है, तो सिंगापुर इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी नेवी चाहिए सिंगापुर को भी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा कांस्टेंट अपने दिमाग को कंसंट्रेशन लगाइएगा तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। और भी है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास हैं, जापद हैं, यहाँ पे कटलैस है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो टोटल ही आपके इस छोटे से ग्रुप बना कर आप याद करते हैं तो 4 3 2 ये टोटल करते करते आप बहुत सारे इसमें से याद कर पाएंगे। कोई ऐसा नहीं बचेगा जो कि आप याद ना कर पाएँ, और बाकी कुछ बचते हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। और भी 1-2 करंट बहुत हाल ही में मैंने इंटरनेट पे नोट किया उसे, भारत मालदीव है, एक्वेरियम एक्सरसाइज, इसे भी आप याद रखिए। गांडीव है जो कि NIG कमांडो द्वारा हुआ है। SCO की है, पीसफुल मिशन, जो SCO मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच हुआ है। तो आई होप कि आपने ये सारी चीज़ों को देखा है। आप इस तरीके से ग्रुप करके आप कुछ डिकोडिंग करके आप इसको अरेंज कीजिए ग्रुप में। आप यहाँ नीचे लिख लें, कहीं भी लिख लें, तो आप आसानी से उसे याद कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप इस वीडियो को 2 बार केवल देखेंगे और 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे तो आपके जो पूरे सैन्य अभ्यास है ये कंप्लीट हो जाएंगे। और ना ही बिहार SI, जबकि ग्रुप D, आपके NTPC CBT 2 और अन्य एग्ज़ाम भी आपके अपकमिंग जितने भी होंगे, क्योंकि ये एक बार सैन्य अभ्यास करने के बाद फिर ये चेंज होने वाले नहीं है कि आज चेंज हो गया। ये जिस कंट्री के साथ भी होता है ना, वो उसी कंट्री के साथ इस नाम से ही युद्धाभ्यास होता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी वो चेंज हो जाती है कि 5वां है, 8वां है, ऐसे करके 15वां है, लेकिन सूर्य किरण कभी भी होगा तो नेपाल के साथ ही होगा। मित्र शक्ति कभी भी श्रीलंका के साथ ही होगी। तो ये कभी चेंज नहीं होने वाला, आप कभी भी एग्ज़ाम दीजिए। इसलिए एक बार इस तरीके से आप ट्राई कीजिए और याद कीजिए। और कोई और भी समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। और पूरे वीडियो अगर पसंद आता है, मेहनत पसंद आती है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत आगे मैं बहुत सारी चीज़ों को ट्रिकी वे में लाना चाहता हूँ और आपको याद करवाना चाहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।